चलिए हम लोग जुड़ गए हैं अभिषेक जी के साथ और कपिल जी के साथ, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल राउंड जीत कर पहुंच गए हैं सेमीफाइनल राउंड में। तो सेमीफाइनल राउंड हम लोग खेलेंगे। चलिए, तो दोनों लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो आप लोगों का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जा रहा है। आप लोगों को बताना है कि विश्व की प्रथम भारतीय सुंदरी कौन थी, यानी विश्व सुंदरी जो प्रथम थी भारतीय, वे कौन बनी थी? प्रथम विश्व सुंदरी भारतीय कौन बनी थी? आपको उसका जवाब देना है व्हाट्सएप पे। तो चलिए देखते हैं क्या है जवाब आया है किसके द्वारा। तो कपिल जी ने कहा है रीता फारिया और अभिषेक जी का आया है सुष्मिता सेन। तो चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। इसका राइट आंसर है कंप्यूटर जी के द्वारा रीता फारिया। तो अंक जाता है कपिल जी को। तो बहुत बधाई हो, कपिल जी ने पहला अंक अपने लिए बना लिया है। तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? जी सर। नो। चलिए, अब हम लोग बढ़ चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पूछा जाए? जी सर। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न है कि आपको बताना है शतरंज बोर्ड में, शतरंज गेम होता है, उसका जो बोर्ड होता है उसमें कुल कितने स्क्वायर होते हैं, कुल कितने वर्ग होते हैं? आपको ये प्रश्न बताना है और आपके पास है 10 सेकेंड। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, अभी किसी का जवाब नहीं आया है। शतरंज बोर्ड में कुल कितने स्क्वायर होते हैं? आप लोगों के पास 5 सेकेंड और बचे हुए हैं। कपिल जी का आ गया है, अभिषेक जी आपका भी आ गया है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। यानी आपने, कपिल जी ने बताया 22 और अभिषेक जी ने बताया 49। कंप्यूटर जी ने कहा 9, यानी ये गलत है। इसका राइट आंसर है 64, 64। 64 वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में। तो 2 प्रश्न हो गए हैं और स्कोर है कपिल जी का 1 और अभिषेक जी का 0। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तैयार हैं आप लोग? जी सर। चलिए, तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है और 10 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो अभी किसी का जवाब नहीं आया है, जल्दी करिए वरना समय ऑफ हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो कपिल जी का आ गया है, अभिषेक जी आप भी दीजिए। चलिए, तो समय खत्म होता है। अब आपका आंसर मान्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश की संसद। कपिल जी ने डेमोक्रेसी लिखा है, तो लेकिन यह सही आंसर नहीं है। कंप्यूटर जी के अनुसार इसका राइट आंसर है जातीय संसद। कोई डाउट? जाती नो सर। ठीक है अभिषेक जी? जी जी सर। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो गए आप लोगों के? 3 प्रश्न हो गए। 3 हो गए। अब बढ़ चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, आपको बताना है ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत के किस राज्य में ब्लैक पैगोडा मंदिर स्थित है? चलिए, कपिल जी का जवाब आ गया है और अभिषेक जी। चलिए, कपिल जी ने कहा उड़ीसा और अभिषेक जी ने कहा है श्रीलंका। हम भारत देश में बोले हैं। तो कंप्यूटर जी के साथ कपिल जी ने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया है, तो अंक जाता है कपिल जी को। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। तो हो गए आप लोगों के 4 प्रश्न। अब यानी इस सेमीफाइनल राउंड के पहले पार्ट का आखिरी प्रश्न, पार्ट जो फर्स्ट है उसका आखिरी प्रश्न
आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, किसका विकास था प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अभिषेक जी ने कहा है किसान। कपिल जी जल्दी से आंसर दीजिए। और कपिल जी ने कहा है ग्रामीण विकास। तो इस पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। आप ग्रामीण विकास मेन था कि कृषि पे आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और आप लोगों ने तो ऐसा आंसर दिया है कि सब सही है। एक ने किसान बोल दिया, एक ने ग्रामीण विकास। चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, दूसरा प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जी सर। जी सर। चलिए अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक, आपका सहमत जल्दी से आप जवाब दीजिए। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप जो आखिरी प्रश्न है आपको बताना है ताप का सही मात्रक। चलिए आ गया। तो अभिषेक कपिल जी ने बोला है वोल्ट और अभिषेक जी ने बोला है टेम्परेचर। तो आप दोनों लोगों का जवाब सही नहीं है। इसका राइट आंसर होता है केल्विन। इसका राइट आंसर है केल्विन। तो 5 प्रश्न हो गए हैं और 5 प्रश्न में स्कोर रहा कपिल जी ने 2 अंक प्राप्त किए हैं और अभिषेक जी ने 0 अंक पाया है। तो चैंपियन